हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ICFRE इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। ये जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर आता है, ऑटोनॉमस बॉडी है। यहाँ पर जो है वेरियस पोस्ट के ऊपर आपकी जो है वो वैकेंसीज जो है निकाली गई हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी है हमारी वो है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की MTS की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 8 है। इन 8 वैकेंसीज में से 5 वैकेंसी अनरिजर्व है, 2 वैकेंसी SC और 1 वैकेंसी जो है वो ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। लेवल 1 रहेगा आपका पे स्केल में 18,000 आपकी जो है वो स्टार्टिंग पे रहेगी। सेकंड वैकेंसी जो है वो है आपकी लोअर डिविजनल क्लर्क की। लोअर डिविजनल क्लर्क की आपकी LDC की वैकेंसी है जिसमें 1 वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व है। और लेवल 2 रहेगा 19,900 जो है आपको यहाँ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। MTS के लिए आपके पास जो है आपने 10th पास की होनी चाहिए। लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए आपने 12th पास की होनी चाहिए। और दोनों के लिए जो एज लिमिट है वो है आपकी 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और 27 साल जब वो मैक्सिमम आपकी एज लिमिट रखी गई है 27 ईयर मल्टीटास्किंग और लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी थर्ड वैकेंसी आपकी जो है वो टेक्नीशियन की है। TE की फील्ड और लैब टेक्नीशियन की ये वैकेंसी है। 3 टोटल वैकेंसी हैं। पे लेवल जो रहेगा वो रहेगा लेवल 3, 21,700 जो आपको सैलरी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी बेसिक। यहाँ पर अनरिजर्व में 1 वैकेंसी है। 3 वैकेंसीज में से 2 वैकेंसी EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। +2 इन साइंस में 60% मार्क्स के साथ आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। +2 होनी चाहिए साइंस में 60% मार्क्स के साथ। यहाँ पर जो एज लिमिट है 18 साल के आप मिनिमम होने चाहिए और 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है 30 ईयर टेक्नीशियन के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है टेक्निकल असिस्टेंट TA की फील्ड और लैब में। लेवल 5 रहेगा 29,200 आपको यहाँ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 4 यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी TA की टेक्निकल असिस्टेंट की। 1 वैकेंसी अनरिजर्व है, 2 वैकेंसी EWS और 1 वैकेंसी जो है वो SC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन साइंस में होनी चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड में स्पेशलाइजेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में आपके पास और मिनिमम आप 21 साल के होने चाहिए इस वैकेंसीज के लिए और 30 साल जो है वो मैक्सिमम आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इस तरह से टोटल आपकी जो है 16 वैकेंसी हैं जिसमें से 4 वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन की 3, लोअर डिविजनल क्लर्क की 1 और मल्टीटास्किंग स्टाफ की आप पर 8 वैकेंसी जो है निकाली गई है। ये वैकेंसी जो है वो ICFRE इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग में है। इस वैकेंसीज के लिए आप जो है ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 30 नवंबर तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी तरह की अलग से कोई जानकारी चाह रहे हैं तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की जिसमें 8 वैकेंसी है। इसके लिए आप जो है 10वीं पास होने चाहिए किसी भी स्कूल से, बोर्ड से, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ये डिज़ायरेबल में रखा गया है, नहीं है तब भी चलेगा। लोअर डिविजनल क्लर्क की यहाँ पर 1 वैकेंसी है LDC की। इसके लिए आप 12th पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी ऑन कंप्यूटर। ये जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो कंप्यूटर पे लिया जाएगा, तो आप इस चीज़ को चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपको लिखा गया है टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन मैनुअल टाइपराइटर, या फिर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। तो ये 2 अलग टाइपिंग टेस्ट लिखे हैं टाइपराइटर पर और कंप्यूटर पर और दोनों के लिए अलग अलग स्पीड्स यहाँ पर दे रखी हैं जिसे आप चेक कर लेंगे। टेक्नीशियन की वैकेंसी है फील्ड और लैब में 3 टोटल वैकेंसी है। +2 होनी चाहिए साइंस में 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की। टेक्निकल असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है TA की। बैचलर डिग्री इन साइंस में होनी चाहिए आपके पास और ये जो बैचलर डिग्री है आपकी एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी या फिर जूलॉजी में या फिर बॉटनी, फॉरेस्ट्री और जूलॉजी में आपके पास जो है होनी चाहिए। एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री और जूलॉजी इनमें से किसी डिसिप्लिन में आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डेट है वो है आपकी 30 नवंबर तक आपने जो है ये क्वालिफिकेशन और एज जो है वो होनी चाहिए आपकी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी एज लिमिट 27 है मैक्सिमम। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ एज रिलैक्सेशन मिलेगी। SC/ST के लिए 5 ईयर की, PWD अनरिजर्व है तो 10 ईयर की, PWBD SC/ST है तो आपको 15 ईयर्स की और एक्स सर्विस मैन है तो 3 ईयर एज पर गवर्नमेंट रूल। डिफेंस पर्सनल एंड डिसेबल हुए हैं 3 ईयर की। इसके अलावा अलग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं 40 ईयर की। विडो एंड डिवोर्स वुमन है, वुमन जुडिशली सेपरेट हुए हैं जो इन्होंने रीमैरिज नहीं की है 35 ईयर की एज तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर यही वुमेन जो है वो SC/ST कैटेगरी से अंदर 40 ईयर की
इसके अलावा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं अगर तो 5 ईयर के उनके लिए अलग से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है। इसी तरह से सभी लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए भी सेम क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। इनके लिए जो है वो PWBD कैंडिडेट्स 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। इसके अलावा यहाँ पर डिपार्टमेंटल विडो और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनके लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज़, वुमेन हैं अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। अनरिजर्व कैटेगरी में सिर्फ मेल कैंडिडेट जो हैं उनको 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। वुमेन कैंडिडेट जो हैं किसी भी कैटेगरी से हों, SC ST एक्स सर्विसमैन हो, तो 50 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ नहीं रखी गई है। इसके अलावा अगर आप लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई करने वाले हैं, अनरिजर्व मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ है। वुमेन SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 500, PWBD कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ नहीं रखी गई है। टेक्नीशियन के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, अनरिजर्व EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपीज़, वुमेन है SC ST एक्स सर्विसमैन है तो 500 रुपीज़, और PWBD कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। टेक्नीशियन के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं अनरिजर्व EWS तो आपको 1500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। वुमेन है SC ST हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तब आपको 750 रुपीज़, और PWBD कैंडिडेट जो है उनके लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ नहीं रखी गई है। इसके लिए आपने जो है वो ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको दी गई है ifgtb.icfre.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप जो है वो 8 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक जो है अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड से ही आपकी जो है एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट की जाएगी, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनॉमस बॉडी, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपको देना पड़ेगा, तभी आपको जो है एलिजिबिलिटी आपकी जो है वो क्लियर होगी। एग्जामिनेशन जो होगा इसके लिए उसके बारे में भी यहाँ पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन में जो है वो कंप्लीट दे रखी है, जिसे आप चेक कर लेंगे। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।